हाय दिस इज़ अवंतिका। ये है हमारा अगला लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पे। तो कल तक हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पूरा देख लिया था। अब हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग क्या होता है। तो बैक बॉन्डिंग में पहले ही डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं उसको समझाती हूँ। तो डेफिनेशन है कि इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल पाई बॉन्ड टेक प्लेस बिकॉज जनरली डोनर एटम इज मोर ईएन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंट्रामोलिकुलर जो एटम्स, इंट्रामोलिकुलर मतलब कि एक ही सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही जो एक्सचेंज होते हैं, एसिड बेस इंटरेक्शन होता है लुईस एसिड बेस का, तो उसी को उसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, जिसमें कि क्यों होता है, मतलब जो हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ मोर ईएन के वजह से, ज़्यादा ईएन होने के वजह से होता है। तो उस एग्जाम्पल है BF3। मतलब कंडीशन ये होना चाहिए कि एक तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जैसे BF3 है तो एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास उसको देने की टेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब लोन पेयर होने चाहिए ताकि वो उसको गेन भी कर सके। तो वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर दोनों होने चाहिए। तो इसमें क्या, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो लुईस एसिड होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। और अगर मतलब लोन पेयर है तो वो लुईस बेस होता है। तो इसी तरीके से लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन हो रहा है किसी भी सेम मॉलिक्यूल में, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर, उसी को बोलते हैं हम बैक बॉन्डिंग। तो आप ये वाला जो डेफिनेशन है वो नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले में क्या है। फिर उसके बाद है कुछ कंडीशंस बैक बॉन्डिंग के, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो दो एटम्स हैं उनमें से एक एटम जो है वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और जो दूसरा है वो सेकेंड या फिर थर्ड पीरियड का हो, वो चलेगा। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, जैसे 2p पाई तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। 2p पाई 3p पाई है तब भी हो जाएगा, 2p पाई 3d पाई तब भी हो जाएगा, लेकिन 3p पाई 3p पाई होगा तो तब नहीं होगा, 3d पाई 3p पाई तब भी नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है, एटलीस्ट एक जो है वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा जो है वो सेकेंड या फिर थर्ड पीरियड का हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये वाला कंडीशन आप नोट कर लीजिए। फिर कुछ एक्सेप्शन है एक, वो भी देख लेते हैं क्या है। तो ये है वो एक्सेप्शन NGEH3 होल थ्राइस, जिसमें कि मतलब ये जैसे नाइट्रोजन है वो सेकेंड पीरियड का है और हमारा ये जर्मेनियम जो है वो है फोर्थ पीरियड का, लेकिन हमने पढ़ा था कि एक सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा आइटम जो है वो सेकेंड या फिर थर्ड का हो, लेकिन ये फोर्थ का है। इसमें वैसे नहीं होना चाहिए बैक बॉन्डिंग, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले में क्या है। फिर ये एक एग्जाम्पल है BF2 का, इसमें देख लेते हैं कि बैक बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता। तो जैसे हम ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे BF2 का, और हमको पता है इसमें जो है फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है और B जो है उसका एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये दोनों, तो दो फ्लोरीन जो है वो लुईस बेस हो जाएंगे और हमारा जो BE है वो हमारा हो जाएगा लुईस एसिड। अब ये दोनों अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे, है ना। तो ये जो है मतलब एक क्राइटेरिया तो मैच कर रहा है कि वैकेंट ऑर्बिटल और वो लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरा है कि ये सेकेंड पीरियड का है और ये भी सेकेंड पीरियड का है, तो 2p पाई इंटरेक्शन है, तो इस वजह से इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ऐसे आपको फाइंड करना है बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो आप ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिसे आप खुद करके देखिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप एक बार करके देखिएगा जैसे मैंने बताया था, जिस मेथड से उस मेथड से, फिर हम देखते हैं कि कितने सही है। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये पहले आप सॉल्व करिए, अपने आंसर्स रखिए, फिर मैं बताती हूँ कितना क्या कौन बैक बॉन्डिंग शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो होपफुली आपने ये सारे आंसर्स कर लिए होंगे। तो ये हैं वो आंसर्स, आप अपने आंसर से एक बार मैच कर लीजिए। तो सबसे पहला BeCl2 जो है उसमें बैक बॉन्डिंग शो होगा बिकॉज ये 2p पाई और 3p पाई का है। अब दूसरा है BF3, ये भी शो करेगा बैक बॉन्डिंग बिकॉज इट इज़ 2p पाई। BH3 जो है वो शो नहीं करेगा क्योंकि ये 2p पाई और 1p पाई का है और बैक बॉन्डिंग शो नहीं होगा। और BOH होल थ्राइस में जो है बैक बॉन्डिंग शो होगा बिकॉज
बिकॉज इट इज़ 2p/2p। तो होपफुली आपके ये सारे सही होंगे। अगर आपके गलत भी हुए तो आप एक बार मैच कर लीजिए और वेरीफाई कीजिए कि गलती कहाँ पे की थी। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले में क्या है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं बैक बॉन्डिंग से कि बैक बॉन्डिंग से हमें क्या इफेक्ट होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर, जो सबसे पहली बात, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा अगर बैक बॉन्डिंग है। बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज, बॉन्ड एंगल जो है वो इधर इंक्रीज होगा या फिर रिमेन सेम। हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑलवेज रिमेन सेम, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेम होगा। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए। आज के लिए हम इफेक्ट तक ही देखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इससे आगे क्या है। तो अब तक के लिए आप पूरा रिवाइज करते रहिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।